चंपारण में गांधी जी की सत्याग्रह। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के बाद चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात किए और चंपारण आने के लिए कहा। उस समय चंपारण में बागान व्यवस्था के अंतर्गत नील की खेती बड़े स्तरों पर की जाती थी। नीलहे साहब ने अपनी कोठियाँ स्थापित कर रखी थी। वे किसानों को 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत नील की खेती करवाते थे। इस व्यवस्था के द्वारा किसान को अपनी सबसे उपजाऊ भूमि पर भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। अपना उत्पाद भी उन्हें कम दामों में बेचना पड़ता था। किसान नील उपजाना नहीं चाहते थे क्योंकि उससे ज़मीन की उर्वरता कम हो जाता था। किसानों को उपज के अनुसार उचित दाम भी नहीं मिलता था। जर्मनी में कृत्रिम नील रंग के आविष्कार से नील का बाज़ार में दाम गिर गया। इस घाटे को नीलहों ने किसानों पर थोपने लगा और उनसे हर्जाना मांगने लगे, जिससे किसान नील की खेती नहीं छोड़ सकते थे। नीलहे किसानों का आर्थिक और शारीरिक शोषण भी करते थे। किसानों की शिकायत करने वाला कोई सुनने वाला नहीं था। किसानों के उत्पीड़न का समाचार पाकर गांधी जी अपने अनेक सहयोगी के साथ में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणी प्रसाद। इनके साथ गांधी जी 1917 में चंपारण गए। उन्होंने किसानों की शिकायतों की जांच की। गांधी जी ने किसानों के अहिंसात्मक आंदोलन चलाने को कहा। इससे किसान इकट्ठा होने लगे। सरकारी अधिकारियों ने गांधी जी के कार्य को रोक दिया गया और उन्हें कहा कि आप यहाँ से चले जाइए चंपारण छोड़कर। लेकिन गांधी जी अपना कार्य करते रहे। फलतः उन्हें गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार ने किसानों की शिकायत की जांच की। फिर एक समिति बनाया गया, चंपारण एग्रीरियंस कमेटी का गठन किया गया। समिति के अनुसार किसानों को राहत दी गई। 1918 में चंपारण एग्रीरियन कानून पारित कर नीलहों को अत्याचार रोक दिया गया एवं 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग किए थे। इससे उनकी विख्यात और प्रतिष्ठा बढ़ी, जिसके कारण गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें महात्मा कहा और उसी समय से उनको महात्मा की उपाधि प्रदान हो गई।